हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो सत्र 2024-25 के लिए है। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान का प्रसार। इसमें जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने क्या कहा, अध्यापक है, युग निर्माता, छात्र है, राष्ट्र के भाग्य विधाता। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कक्षा 9वीं के लिए, किसके लिए, कक्षा 9वीं के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न है आपके, जो आपके पेपर में आने वाले हैं उससे संबंधित है, तो उससे संबंधित प्रश्नों को बताएंगे। ये हमारा भाग 1 है। भाग 2 में प्रश्न क्रमांक 1 से भाग 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक बताएंगे। इस प्रकार भाग 2 और इसके जो प्रश्न हैं, जो प्रश्न पत्र है वह भी आपको बताएंगे किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और आपको OMR शीट कैसे भरना है। तो चलिए देखते हैं भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024-25 अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार उत्तराखंड 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। इसमें अध्यापक है, युग निर्माता, छात्र, राष्ट्र के भाग्य विधाता। किसने कहा है? आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी ने कहा है। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न। कक्षा 9वीं प्रश्नोत्तरी है। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूँ, यह सोच थी। प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न है, मैं निवेदिता को जनता की माता के रूप में देखता हूँ, यह सोच थी। ए नंबर तिरुमलाचार्य की, स्वामी स्वरूपानंद की, सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर की, डी नंबर स्वामी शरद चंद्र की। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर की। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न नंबर कौन सा देखेंगे? आपका प्रश्न नंबर इसमें आ जाएगा आपका 2। क्या कह रहा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करने में मिली। प्रश्न क्या है आपको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जिस आंदोलन का नेतृत्व करने में मिली। ए नंबर नमक सत्याग्रह, बी नंबर बारदौली आंदोलन, सी नंबर झंडा सत्याग्रह और डी नंबर भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर बारदौली आंदोलन। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। सुभाष चंद्र बोस जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ए नंबर चित्तरंजन दास, बी नंबर गांधी जी, सी नंबर तिलक जी और डी नंबर गोखले जी। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? सोचो इसका। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर चित्तरंजन दास को क्या मानते थे? अपना राजनीतिक गुरु। कौन मानते थे? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। पांडवों ने जिस वन को जलाकर वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाया। प्रश्न क्या है? पांडवों ने जिस वन को जलाकर वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसाया। ए नंबर कामयक, दैत्य, खांडव, सौगंधिक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर खांडव। कौन से वनों को जलाया था? पांडव जिस वन को जलाया था, किस वन को जलाया था? खांडव वन को जलाकर वहां पे क्या बनाया था? इंद्रप्रस्थ नगर बसाया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अपने शिलालेख में जिन्होंने कहा सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं। अपने प्रथम शिलालेख में जिन्होंने कहा सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं, किसने कहा था? ए नंबर सम्राट अशोक ने, बी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर समुद्रगुप्त ने और डी नंबर बिंबिसार। तो बताइए बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा कि किसने कहा था कि अपने प्रथम शिलालेख में किसने कहा था कि सभी मनुष्य मेरी संतानें हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर सम्राट अशोक ने कहा था। किसने कहा था? सम्राट अशोक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया। प्रश्न क्या है आपका? आचार्य विनोबा भावे ने आश्रम में रहते हुए जिन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया। किन व्रतों का निष्ठापूर्वक पालन किया था? ए नंबर अपरिग्रह, बी नंबर सत्याहिंसा, सी नंबर अस्वाद व्रत और डी नंबर ABC तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ABC तीनों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। उपनिषद मेरी माँ की माँ है, कथन है। प्रश्न क्या है आपका? उपनिषद मेरी माँ की माँ है, कथन है। किसका कथन है? ए नंबर आचार्य बलदेव उपाध्याय, बी नंबर स्वामी रामतीर्थ, सी नंबर सिद्धानंद और डी नंबर विनोबा भावे। तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी नंबर विनोबा भावे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8। व्रत भारत के विश्वकर्मा जिनको कहा जाता है। व्रत भारत के विश्वकर्मा जिनको कहा जाता है। ए नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी नंबर श्री विश्वेश्वरैया और डी नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल या सरदार पटेल। तो बताइए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा प्रश्न नंबर 8 का? तो इसका सही आंसर आएगा सी नंबर श्री विश्वेश्वरैया को क्या कहा था? व्रत भारत के विश्वकर्मा किसको कहा गया? तो श्री विश्वेश्वरैया को कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? जिस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, या प्रश्न को आप ऐसे पढ़ सकते हैं, किस भारतीय ऋषि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? ए नंबर आर्यभट्ट ने, बी नंबर वाहरमिहिर ने, सी नंबर नागार्जुन ने और डी नंबर ब्रह्मगुप्त ने। बताइए किसने कहा था?
तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आर्यभट्ट ने। किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गांधी जी किसी प्रकार का संयम होने पर, गांधी जी किसी प्रकार का संयम होने पर जिस स्रोत ग्रंथ की शरण में जाते थे और उस ग्रंथ को अपनी माँ कहते थे? ए नंबर उपनिषद, बी नंबर गीता, सी नंबर रामायण और डी नंबर सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर गीता। प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में जिन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही। प्रश्न क्या है आपका? भारतीय क्रांतिकारियों के जीवन में किन पुस्तकों की विशिष्ट भूमिका रही? ए नंबर आनंद मठ, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बी नंबर पथरेव दावी, शरत चंद्र ने लिखा है। सी नंबर गीता रहस्य, लोकमान्य तिलक और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, साहित्य समाज का कहलाता है। प्रश्न क्या है आपका? साहित्य समाज का कहलाता है। ए नंबर प्रतिरूप, बी नंबर दर्पण, सी नंबर प्रतिद्वंदी और डी नंबर पूरक। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? सोचो इसका आंसर क्या होगा? साहित्य समाज का कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर बी नंबर दर्पण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 13, वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया। प्रश्न क्या है आपका? वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया। ए नंबर आर्य समाजियों ने, बी नंबर युग निर्माणियों ने, सी नंबर क्रांतिकारियों ने और डी नंबर ब्रह्मा समाजियों ने। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आर्य समाजियों ने। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसे दिया? तो आर्य समाजियों ने दिया। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14, शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद निवेदिता ने जिन पुस्तकों की रचना की। प्रश्न क्या है आपका? शारीरिक अस्वस्थता यानी कि शारीरिक अस्वस्थता होने के बावजूद निवेदिता ने किन पुस्तकों की रचना की? ए नंबर दी मास्टर एज आई सी हिम, बी नंबर क्रेडर टेल्स ऑफ हिंदुइज्म और सी नंबर रामकृष्ण वचनामृत और डी नंबर ए बी दोनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर ए बी दोनों, ए और बी दोनों आएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, गांधी जी ने मानस पुत्री कुमारी मेडिलेन स्लैंड को नाम दिया, क्या नाम दिया था? तो इसका सही आंसर बताइए यहाँ से। ए नंबर मीरा, बी नंबर जया, सी नंबर निवेदिता और डी नंबर वंदना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर का? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर मीरा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16 प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? रविंद्रनाथ टैगोर अन्य जिन उपनामों से जाने जाते थे। प्रश्न क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर अन्य किन उपनामों से जाने जाते हैं? ए नंबर भारत के शेक्सपियर, बी नंबर विश्व कवि, सी नंबर कवि गुरु और डी नंबर बी सी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर बी और सी, जो रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व गुरु और विश्व कवि के नाम से जाना जाता है, उनके उपनामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महामना मदन मोहन मालवीय के अतिरिक्त जिनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही या किनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही? ए नंबर डॉक्टर संपूर्णानंद, बी नंबर श्रीमती एनी बेसेंट, सी नंबर दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह और डी नंबर बी सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 17 का? तो इसका सही आंसर डी नंबर बी और सी, श्रीमती एनी बेसेंट और दरभंगा के महाराजा रामेश्वर सिंह। तो इसका बी नंबर का और डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18, शिंतो प्राचीन धर्म है। ए नंबर म्यांमार का, बी नंबर भूटान का, सी नंबर चीन का और डी नंबर जापान का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, स्वस्थ जीवन की आधारशिला है। ए नंबर प्रातः जागरण, बी नंबर ऊषापान, सी नंबर प्राणायाम और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। ए नंबर अग्नि की उड़ान, बी नंबर हमारी वसीयत और विरासत, सी नंबर तरुण के सपने और डी नंबर मेरे सत्य के प्रयोग। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर तरुण के स्वप्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा क्या है? तरुण के स्वप्न। आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 21, ऋषि पतन प्राचीन नाम है। ऋषि पतन प्राचीन नाम है। ए नंबर सोमनाथ का, बी नंबर बद्रीनाथ का, सी नंबर केदारनाथ का और डी नंबर सारनाथ का। बताइए श्री पतन प्राचीन नाम है, किसका प्राचीन नाम है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सारनाथ का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, अभिभावकों को अपने पालयों में जिन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावकों को अपने पालयों में किन सद्गुणों को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए? ए नंबर श्रमशीलता, बी नंबर उदारता सादगी, सी नंबर स्वच्छता तथा समय का सदुपयोग और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, संत वृक्ष नदी एवं धरती सदैव कार्य करते हैं। ए नंबर स्वयं के लिए, बी नंबर निरुद्देश्य,
सी नंबर परमार्थ के लिए और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर परमार्थ के लिए। तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 24। कालिदास कृत शाकुंतलम नाटक का जिस विदेशी लेखक द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद किया गया। प्रश्न क्या है? कालिदास कृत शाकुंतलम नाटक का किस विदेशी लेखक द्वारा सर्वप्रथम अनुवाद किया गया। ए नंबर H.G. वेल्स, बी नंबर कर्नल टॉड, सी नंबर मैक्स मुलर और डी नंबर विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर विलियम जोन्स। आपका प्रश्न नंबर 24 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 25। यदि दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है। दुर्बलता से बचो, दुर्बलता मृत्यु है, यह कथन है। किसका कथन है? ए नंबर दयानंद सरस्वती, बी नंबर केशव चंद्र सेन, सी नंबर स्वामी विवेकानंद और डी नंबर स्वामी श्रद्धानंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26। दूसरों से वह व्यवहार नहीं करना चाहिए जो स्वयं को स्वीकार नहीं, यह कथन है। ए नंबर पंडित श्री राम आचार्य शर्मा, बी नंबर महामना मदन मोहन मालवीय का, सी नंबर स्वामी रामानंद का और डी नंबर महर्षि अरविंद का। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। संत नामदेव ने ईश्वर की सच्ची उपासना बताया। ए नंबर शास्त्रों के अध्ययन को, बी नंबर उपवास को, सी नंबर पीड़ित मानवता की सेवा को और डी नंबर ध्यान को। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर पीड़ित मानवता की सेवा को। अगला प्रश्न है रामायण महाकाव्य की रचना की। ए नंबर वेदव्यास ने, बी नंबर जायसी ने, सी नंबर तुलसीदास ने, डी नंबर वाल्मीकि ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा रामायण महाकाव्य की रचना किसने की थी। तो इसका सही आंसर डी नंबर वाल्मीकि ने की थी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29। शिवाजी ने अपने गुरु समर्थ रामदास को गुरु दक्षिणा में दिया। ए नंबर स्वर्ण मुद्रा, बी नंबर एक किला, सी नंबर रत्न जवाहरात और डी नंबर धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर धर्म संस्कृति की रक्षा हेतु जीवन भर संघर्ष करने का संकल्प दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। ए नंबर पद्मभूषण, बी नंबर भारत रत्न, सी नंबर पद्मश्री और डी नंबर कलिंग पुरस्कार। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा भारत रत्न। अगला प्रश्न है शाक्यवंशी राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के पुत्र थे। ए नंबर नरेंद्र, बी नंबर महावीर, सी नंबर ध्रुव और डी नंबर सिद्धार्थ। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32। आहार शास्त्रियों ने जिस पशु के दूध को पूर्ण आहार माना है। आहार शास्त्रियों ने किस पशु के दूध को पूर्ण आहार माना है। ए नंबर बकरी के, बी नंबर भैंस के, सी नंबर ऊँटनी के और डी नंबर गाय के। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर गाय के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। हरिद्वार कहाँ पे ये? उत्तराखंड में स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण संस्था है। ए नंबर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, बी नंबर देव संस्कृति विश्वविद्यालय, सी नंबर आचार्य कुलम और डी नंबर प्रेम महाविद्यालय। तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रश्न नंबर 33 का ए नंबर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 34। भगवान महावीर ने जिस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया वह है। ए नंबर कुंडम ग्राम में, बी नंबर सारनाथ में, सी नंबर पावापुरी में और डी नंबर श्रावस्ती में। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर पावापुरी में। अगला प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक हैं। ए नंबर स्वामी श्रद्धानंद, बी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती, सी नंबर गुरु नानक देव और डी नंबर आनंद स्वामी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो आपको उत्तर बता देंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है मारिशस के घर में जो भारतीय ग्रंथ मिलता है, कौन सा भारतीय ग्रंथ मिलता है? ए नंबर उपनिषद, बी नंबर रामचरितमानस, सी नंबर गीता और डी नंबर वेद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर रामचरितमानस। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति का विश्वास है। ए नंबर विश्व बंधुत्व में, बी नंबर उदारता में, सी नंबर सामूहिकता में और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर एबीसी तीनों। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 38। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है। ए नंबर सत्य बोलना, बी नंबर ईमानदारी, सी नंबर काम समय से करना और डी नंबर एबीसी तीनों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा एबीसी तीनों। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। गायत्री मंत्र में प्रार्थना की गई है। ए नंबर रिद्धि सिद्धि की, बी नंबर भौतिक संपदा की, सी नंबर सद्बुद्धि की और डी नंबर राजनीतिक वर्चस्व की। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सद्बुद्धि की। गायत्री मंत्र में प्रार्थना किसकी की गई है? सद्बुद्धि की। आपका प्रश्न नंबर 39 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या कह रहा है? गुरु की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। ए नंबर अर्जुन ने, बी नंबर कर्ण ने, सी नंबर एकलव्य ने, डी नंबर भीम ने। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर एकलव्य ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41। ईसा मसीह का जन्म स्थान है।
ए नंबर बेरूत, बी नंबर जकार्ता, सी नंबर रोम और डी नंबर बेथलेहम। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर, इसका सही आंसर डी नंबर बेथलेहम। ये किसका, ईसा मसीह का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। महावीर स्वामी का जन्म स्थल है ए नंबर लुम्बिनी, बी नंबर पाटलिपुत्र, सी नंबर मगध और डी नंबर कुंडम ग्राम वैशाली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर कुंडम ग्राम वैशाली, इसका महावीर स्वामी का जन्म स्थल है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 43। गुरु नानक देव का जन्म स्थान है ए नंबर ननकाना साहब, बी नंबर बाबा डेरा साहब, सी नंबर अमृतसर और डी नंबर लाहौर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर ननकाना साहब, ये गुरु नानक देव का जन्म स्थान है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। प्रश्न क्या है, 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। ए नंबर राजा राम मोहन राय, बी नंबर स्वामी दयानंद, सी नंबर स्वामी रामतीर्थ और डी नंबर स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 45। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह पंक्ति किस देशभक्त की है। ए नंबर चंद्रशेखर आजाद, बी नंबर भगत सिंह, सी नंबर रामप्रसाद बिस्मिल और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर रामप्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, यह पंक्ति किस देशभक्त की है। तो आपके उत्तर में आ जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल। आपका प्रश्न नंबर 45 कंप्लीट। अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 46। प्रश्न नंबर 46 क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी जो बेहोश होने पर भी दांतों से तिरंगा को थामे रहे। ए नंबर श्री राम शर्माचार्य, बी नंबर मदन लाल धिकड़ा, सी नंबर चंद्रशेखर आजाद और डी नंबर रामप्रसाद बिस्मिल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर श्री राम शर्मा आचार्य। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किनके द्वारा लिखा गया है। प्रश्न क्या है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गीत किनके द्वारा या जिनके द्वारा लिखा गया। ए नंबर बंकिम चंद्र चटर्जी, बी नंबर मोहम्मद इकबाल, सी नंबर रामधारी दिनकर और डी नंबर मैथिशरण गुप्त। किसके द्वारा लिखा गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर मोहम्मद इकबाल। प्रश्न नंबर 48 देखिए, मनुष्य की श्रेष्ठता का आधार है। ए नंबर सफलता, बी नंबर योग्यता, सी नंबर समृद्धि और डी नंबर सद्विचार और सत्कर्म। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर सद्विचार और सत्कर्म। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 में क्या दिया है, भोजनों उपरांत यानी भोजन के बाद उपयुक्त आसन है। ए नंबर सुखासन, ब्रजासन, धनुरासन और पादहस्तासन। तो बताइए यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन ब्रजासन। भोजन के उपरांत उपयुक्त आसन कौन सा है। तो ब्रजासन आ जाएगा। फिर इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपको बच्चों, हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 50 तक की भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए थे और ये आपका अंतिम प्रश्न है, ये भाग 1 रहेगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 51 से आपके 100 तक बताएंगे भाग 2। इस प्रकार से आपको किस प्रकार से भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा की तैयारी करना है वह बताएंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 50। ऐसा वृक्ष जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। ए नंबर वट, बी नंबर पीपल, सी नंबर आम और डी नंबर शीशम। तो इसका आंसर बताइए कौन सा वृक्ष है जो रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर पीपल। इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 50 कंप्लीट हुआ और इस प्रश्न के साथ ही यह वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। ये आपकी भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपके परीक्षा में आना ही है। इन्हीं पुस्तकों से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।